यूपी विजय के फार्मूले के लिए जो तैयार हो गया है। अब बस कल का इंतजार है, क्योंकि सपा और रालोद के बीच सीट शेयरिंग का फार्मूला बन गया है, लेकिन 4 सीटों पर पेंच फंसा है, जिसको लेकर कल तक पूरी तस्वीर साफ हो सकती है। सपा और रालोद के बीच क्या फार्मूला है, इस रिपोर्ट में देखिए। तो आपको बता दें कि 4 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। 36 सीटों पर तो बात बन गई है, लेकिन 4 सीटें और माना जा रहा है कि 7 तारीख को मेरठ में जो जनसभा होनी है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को, उसके बाद ये सारी तस्वीर साफ होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान आंदोलन के बाद जिस तरीके से समीकरण बदले हैं, उसके बाद जयंत चौधरी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और शायद यही वजह है कि 2017 के चुनाव में केवल 1 सीट जीतने के बाद, 1 विधायक भी खोने के बाद, जयंत चौधरी एक बड़ी ताकत के रूप में अखिलेश यादव को नजर आ रहे हैं और पश्चिम के जरिए लखनऊ के किले को जीतने की कोशिश की जा रही है। और उन्हीं के बीच ये खबर आई है कि 40 सीटों पर बात बन रही है। 40 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी, जिसमें से 36 पर तो तय हो गया है, लेकिन 4 सीटें कौन कौन सी होंगी, इस पर अभी निर्णय होना बाकी है। और माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में निर्णय हो जाएगा। सपा रालोद के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल। 36 पर सहमति, 4 पर मंथन, 2 दिन में साफ होगी पूरी तस्वीर। 7 दिसंबर को मेरठ में होगी अखिलेश जयंत की संयुक्त रैली। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच सीट बंटवारे को लेकर जो पेच फंसा था, वो लगभग पूरी तरह से सुलझता नजर आ रहा है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच सीट बंटवारे पर बात तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सपा और रालोद के बीच कुल 40 सीटों पर गठबंधन हुआ है, जिनमें से 36 सीट पर फिलहाल सहमति बन चुकी है। 125 से ज्यादा सीटें पश्चिम यूपी में हैं, लेकिन 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में जीती थी। इस गठबंधन की भी परीक्षा होनी है। लोकदल को अपने अस्तित्व को बचाना है, समाजवादी पार्टी को अपना विस्तार करना है और भारतीय जनता पार्टी को जो जमीन खिसक रही है उसको संभालने के लिए पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में उतरना होगा। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि गठबंधन के बाद किस तरह का नतीजा सामने आने वाला है और चुनाव में जो चुनावी ऊंट है वो किस करवट बैठने वाला है। अखिलेश यादव जिन 36 सीटों को रालोद के पाले में देने पर सहमत हुए हैं, उनमें सहारनपुर की देवबंद, रामपुर मनिहारन सीटें हैं। मुजफ्फरनगर की मुजफ्फरनगर शहर, पुरकाजी, मीरापुर, खतौली और बुढ़ाना सीट है। बिजनौर की बिजनौर सदर और नहटौर सीट है। मेरठ की बात करें तो मेरठ कैंट, सिवाल खास है। शामली की बात करें तो शामली, थाना भवन। बागपत की बात करें तो बागपत, बड़ौत और छपरौली सीट। गाजियाबाद की बात करें तो मोदीनगर, मुरादनगर और लोनी। हापुड़ की बात करें तो गढ़मुक्तेश्वर। अमरोहा की बात करें तो नौगांवा सादत। मुरादाबाद की बात करें तो कांट। बुलंदशहर और अनूप शहर समेत 4 सीटें हैं। वहीं अलीगढ़ की खैर और इगलास जैसी सीटें रालोद के खाते में जा रही हैं। हाथरस की सादाबाद, मथुरा की छाता, बलदेव, गोवर्धन और माठ सीट रालोद के खाते में जा रही। वहीं आगरा की फतेहपुर सीकरी और दयालबाग सीट रालोद के हिस्से में जाएगी और गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट भी रालोद को देने पर अखिलेश सहमत हो गए हैं। लेकिन जिन 4 सीटों पर पेच अभी भी फंसा है, उसमें रामपुर की बिलासपुर सीट, आगरा की कैंट, बिजनौर की नजीबाबाद सीट शामिल है। अब इन सीटों पर दोनों ही दलों में तालमेल बिठाने की कोशिश हो रही है। अब ये सीट रालोद के पाले में जाएगी या फिर रालोद के चिन्ह पर सपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, ये 1-2 दिन में पूरी तरह से साफ हो जाएगा, क्योंकि 7 दिसंबर को सपा और रालोद की मेरठ में महा रैली होने वाली है, जहां सपा और रालोद के गठबंधन का औपचारिक ऐलान होगा। और इसी दिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी संयुक्त रैली कर यूपी के समर में अपना बिगुल बजाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।